जय हिंद एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने वाला हूं जो कुछ अपवर्तनांक से रिलेटेड जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक नंबर तो फिक्स ही रहता है, इसलिए आप क्या कीजिए, जो आज आपको अपवर्तनांक जिस पदार्थ का बोलूँगा उसका आपको याद करके रख लेना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में वो एक नंबर न छूटे। ठीक है, चलिए फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे ढंग से, ताकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है फिजिक्स, जो कि इससे कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक। पहले हम तरल पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, फिर ठोस पदार्थ के बारे में जानेंगे, फिर ये भी डिस्कस करेंगे जो कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। लेकिन आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं तो फिलहाल 10वीं का ही देखिए, काहे कि आपको आगे कंपटीशन में भी बैठना है, इसलिए आपको याद दिलाते चलेंगे ताकि आपका जो भविष्य है बेहतर अभी से ही बनते चले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है? पदार्थ, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ आपका क्या है? वायु। तो वायु का जो अपवर्तनांक आपसे पूछेगा, वायु का अपवर्तनांक बताइए, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा पानी का अपवर्तनांक बताइए, तो 1.33 होता है। उसके बाद पूछेगा केरोसिन तेल का क्या होता है, 1.44 होता है अपवर्तनांक। फिर पूछेगा एल्कोहल का क्या होता है, तो एल्कोहल का 1.36 होता है, यानी 300 होता है। टर्पीन का अगर पूछता है आपसे अपवर्तनांक, तो आपको बताना है 1.47। कार्बन डाइसल्फाइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, डाइसल्फाइड है, तो 1.63 होगा। बेंजीन का अगर पूछे तो बताइएगा 1.50। पिघला क्वार्ट्ज का क्या होता है? 1.46। अब देखते हैं हम ठोस पदार्थ के बारे में। और ठोस पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, पहला है बर्फ। तो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.31। क्या होता है? 1.31। अगला है क्राउन कांच। क्राउन कांच का जो होता है 1.48 से 1.61 के बीच में होता है क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है। उसके बाद है फिलामेंट कांच। फिलामेंट कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.53 से 1.96 के बीच होता है। ठीक है, फिर है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम का जो अपवर्तनांक होता है 1.53, यानी कि 1.53 होगा। ठीक है, माणिक्य का क्या होगा आपका? 1.71, यानी 1.71 होगा अपवर्तनांक। नीलम का 1.77, सेंधा नमक का 1.54 और हीरा का 2.42। इस ढंग से आपका क्या था, जो अपवर्तनांक से रिलेटेड ये वीडियो है, इसको आपको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर लेना है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर इंक्रीज करने में आपको मदद करेगा। और हाँ, आपको बता देते हैं अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग में चलता है बार बार एग्जाम में और पूरा याद आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके पास समय बहुत कम है, तो हम जो आज आपको गेसेस बताते हैं इसको जरूर याद रखिएगा। तो फर्स्ट में आप पानी का जरूर याद रखिएगा, केरोसिन तेल का याद जरूर रखिएगा, एल्कोहल और तारपीन का जरूर याद रखिएगा, और बेंजीन का तो तुरंत याद हो जाएगा, और हीरा। भैया आपको बस इतना, बर्फ 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 को का याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हीरा वाला है 2.42, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1000% गारंटी है। जो अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है तो हीरा वाला पूछा गया है, तो 2.42। ठीक है, हीरा का जो अपवर्तनांक होगा, हीरा का अपवर्तनांक जरूर याद रखिएगा, बाकी आप पूरे भुला जाइए। हमारे ख्याल से अगर आप याद करना चाहते हैं तो पूरे आपके लिए जरूरी है, लेकिन पहला फर्स्ट कुछ याद कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन हीरा वाला जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन आने की संभावना इससे ज्यादा रहता। पूछ लेगा हीरा का क्या होता है अपवर्तनांक, 2.42, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, जो आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है, कहीं ना कहीं आपके एक नंबर के लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं।